श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध लड़े और जीते। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को संकट से निकाल देते हैं। रामायण की कथा से ये पता चलता है कि हनुमान जी अपनी निस्वार्थ भक्ति से श्री राम के मन मंदिर में बसे हुए हैं। उन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े राक्षसों का नाश किया। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान जी ने अपने जीवन काल में घमंड में आकर एक ऐसा युद्ध भी लड़ा जिन्हें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाले और कोई नहीं बल्कि एक दूसरे राम भक्त ही थे। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में हनुमान जी के पिताजी का नाम जरूर बताएं। हनुमान जी को हराने वाले और कोई नहीं बल्कि मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बड़े तपस्वी थे। एक बार जब मच्छिंद्रनाथ जी रामेश्वरम में आए तो राम जी के द्वारा बनाया गया सेतु देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां मौजूद वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। हनुमान जी ने अपनी लीला शुरू कर दी, जिससे वहां बहुत तेज बारिश होने लगी। हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ को तोड़कर गुफा बनाने की कोशिश करने लगे। शोर मचने की वजह से मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान टूटा और उन्होंने सामने पत्थर को तोड़ रहे उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुएं को नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ जी ने खुद का परिचय देते हुए कहा कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान जी से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को मानूंगा। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ जी ने उस वानर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और तभी वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ जी पर 7 बड़े पर्वत फेंके। लेकिन इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ जी ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वत को हवा में रोककर उनको उसी जगह वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी पर फेंकने के लिए वहां खड़ा सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे मंत्र से सिद्ध करके हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। पानी की बूंदें पड़ते ही हनुमान जी का शरीर बिल्कुल स्थिर हो गया, जिसके कारण वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। मंत्र शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति गायब हो गई थी और वे उस पर्वत के नीचे दबकर तड़पने लगे थे। हनुमान जी को कष्ट में देखकर उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना करी। वायुदेव की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर उन्होंने मच्छिंद्रनाथ जी से कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ जी, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। ये मैं जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की गलती कर बैठा। आप मेरी इस भूल को क्षमा करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ जी ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया और इस तरह हनुमान जी को अपनी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि आदमी कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका घमंड हमेशा उस आदमी को ले डूबता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में। जय बजरंगबली, जय श्री राम।